आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली से हर कोई मुरीद है। कई लोग प्रभावित भी होते हैं, कई लोग अक्सर उनके काम की तारीफ भी करते हैं, लेकिन जब जब उनकी तारीफ हुई है ये विपक्ष को रास नहीं आया। और हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने विपक्ष की स्थिति को असमंजस में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं पूजा पाल की। जब पूजा पाल ने भरे सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उनका धन्यवाद किया। पूजा पाल विधायक है और समाजवादी पार्टी की नेता भी रही हैं, और इसके साथ ही जब उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, ये विपक्षियों को समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया, जिसके बाद पूजा पाल को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा पाल के साथ मुलाकात की। हाल फिलहाल में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पूजा पाल बीजेपी में शामिल होंगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित पांडे मौजूद है। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, बहुत जल्दी ये तमाम चीजें हुई है। हालांकि पूजा पाल कई समय से बागी रही हैं, मुखर होकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ कई बार बोलती नजर आई। क्रॉस वोटिंग के लिए भी उन पर नाराजगी समाजवादी पार्टी की तरफ से जाहिर की गई थी, लेकिन खुले तौर पर जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, जाहिर सी बात है उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि क्या बीजेपी में वो शामिल हो सकती है। अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात कर ली है, क्या अब इसे हम सच माने? बिल्कुल, मुझे लगता है कि केवल एक ट्वीट ही नहीं आया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का या उनकी तारीफ का, उसके बाद भी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो शेयर किया। उसमें भी उन्होंने तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए लिखी हैं, और उस ट्वीट में, उस वीडियो के जरिए उन्होंने बता दिया कि अब रास्ते सपा से अलग हो चुके हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट की देरी है बस बीजेपी की तरफ से, और अब पूजा पाल बीजेपी की ही होने जा रही। जहां तक आप अगर उनकी बातों को सुने, सीएम योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से तारीफ कर रही हैं, उनसे मुलाकात भी की, तो पूजा पाल अब कभी भी बीजेपी की हो सकती हैं। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव तंज भी कस रहे हैं कि टिकट क्यों नहीं देते, क्यों उनको चुनाव नहीं लड़वा देते हैं। ऐसे उन्होंने उस टाइम भी किया था जब उनके घर के ही बहू अर्पणा ने पार्टी छोड़ी थी, तब भी इसी तरीके से बात कही गई थी। अब समाजवादी पार्टी वाले बहुत बातें पूजा पाल के लिए कह रहे हैं। उन्हें गद्दार कह रहे हैं कि जिस अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया, चायल से विधायक का चुनाव लड़वाया, जीत भी मिली उनको सपा के टिकट पर, अब उसी समाजवादी पार्टी के लिए पूजा पाल कुछ नहीं रही। अब पूजा पाल के लिए समाजवादी पार्टी कुछ नहीं रही। लोग ऐसे तमाम कह रहे हैं जो समाजवादी समर्थक हैं। लेकिन केवल ये महज पिछले कुछ दिनों की बात नहीं है कि पूजा पाल योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं। इसके लिए आपको चलना होगा कुछ साल पीछे, और वो दिन याद करना होगा जब इलाहाबाद प्रयागराज जो अब है, उसकी सड़कों पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद को ऑन कैमरा गोली मारी गई। पूजा पाल को लगता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में ये हुआ, भले वो क्राइम था जिन्होंने गोली मारी, मैं उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मारा गया। हालांकि लोगों ने कहा कि इस तरीके के दरिंदों का इसी तरीके से इलाज होना चाहिए, और इस बात को सरकार ने भी एडमायर नहीं किया, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये कार्रवाई की, जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिली गई, उन सबको जेल भी ले जाया गया जिन्होंने अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मारा। लेकिन पूजा पाल को ये शांति मिली कि जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया सड़क पर, उसी तरीके से मारा गया अतीक अहमद और अशरफ अहमद को, वो भी क्राइम था जिन्होंने मारा। लेकिन पूजा पाल को यह शांति मिली कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ, और केवल अतीक और अशरफ की मौत की ही बात नहीं है। अतीक और अशरफ योगी आदित्यनाथ के राज में कई मामलों में पेश हुए। इससे पहले जो सरकारें थी, अतीक और अशरफ कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं होते थे। उनकी सुनवाई हो जाती थी, वो अपने हिसाब से जेल ट्रांसफ़र कर लेते थे। नैनी में उनका साम्राज्य चलता था, नैनी सेंट्रल जेल में, क्योंकि सरकारें हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की। तो पूजा पाल को यह समझ में आया कि इस राज में इन पर शिकंजा कसा, कार्रवाइयाँ हुई, राजूपाल हत्याकांड केस को लेकर भी तमाम चीज़ें आगे बढ़ी, और आखिरकार इस तरीके से उन्हें न्याय मिला।
अब पूजा पाल के अंदर उस दिन से बदलाव आना शुरू हुआ जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की गई, और उस दिन से पूजा पाल का नरम रुख देखने को मिला सरकार के प्रति, खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति। और यही बात उन्होंने सदन में आकर कही और उन्होंने कहा कि माननीय योगी आदित्यनाथ, मेरे आंसुओं को समझने के लिए, मेरा दुख समझने के लिए, मेरा दर्द समझने के लिए और मुझे न्याय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि वो सरकारी कार्रवाई नहीं थी, सरकार ने एनकाउंटर नहीं करवाया था, ये मैंने शुरू में कोट कर दिया, लेकिन पूजा पाल ने उसे अपना न्याय माना। अब वो न्याय क्यों था पूजा पाल के लिए, ये भी समझना होगा। 25 जनवरी 2005 और उस दिन गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या थी, तो आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा सिक्योरिटी हर शहर में होती है। प्रयागराज, इलाहाबाद में भी थी, तत्कालीन इलाहाबाद में। और राजू पाल, जिनकी 9 दिन पहले शादी हुई थी पूजा पाल से, 9 से 10 दिन पहले, वो अपने घर जा रहे थे। और अपने घर जा रहे थे तो धूमनगंज का जो इलाका है, वो इलाका वैसे तो पूरा प्रयागराज या पूर्वांचल में अतीक अहमद का राज था, लेकिन धूमनगंज उनका लोकल का इलाका। वहाँ पर राजू पाल को अपनी गाड़ी से जा रहे थे, सामने से गाड़ी आती है, राजू पाल को रोका जाता है उनकी गाड़ी को। राजू पाल किसी तरीके से कट मार कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ से गाड़ियां आ जाती। आखिरी रास्ता राजू पाल के लिए अपनी जान बचाने को किस तरीके से भाग ले। राजू पाल ने वही किया, वो गाड़ी छोड़कर भागते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि धूमनगंज में गोलियां चली तो सिविल लाइन और तेलियरगंज तक सुनाई दी। कहते हैं कि जो खून के छींटे आए वो प्रयागराज के माथे पर कलंक लगा कर गए और दौड़ा कर मारा गया। इसके बाद जब राजू पाल को ले जाया गया हॉस्पिटल तो डॉक्टर हैरान रह गए, थक गए, गोलियां निकालते निकालते, छर्रे निकालते निकालते डॉक्टर हैरान रह गए। अब सोचिए कि उस वक्त बताया गया कि 40-45 गोलियां जितनी मारी गई, ये सरकार तब उनकी थी। सोचिए कि अगर किसी और की सरकार होती तो आपको और समझ में आता कितना विविध तरीके से मारा गया। और तब एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उसके पति को छलनी करके उसके पास भेज दिया गया, तो दुख दर्द तो होगा ही। पूजा पाल उस वक्त बसपा से पूजा पाल और राजू पाल उस वक्त हुआ करते थे। फिर मायावती ने पूजा पाल को सम्मान भी दिया। मायावती ने अशरफ के सामने पूजा पाल को चुनावी मैदान में उपचुनाव में उतारा। पूजा पाल हार गई, लेकिन फिर उसके बाद पूजा पाल ने जीत भी दर्ज की और बसपा से उन्होंने अपने पति की राजनीतिक हार का तो बदला ले लिया। मतलब बसपा से चुनाव लड़कर, उपचुनाव लड़कर उन्होंने अशरफ को हराकर अपनी राजनीतिक दुश्मनी का बदला तो ले लिया। धीरे धीरे परिस्थितियां चेंज होती गई। मायावती का दौर निकल गया, मुलायम सिंह यादव का दौर निकल गया। मुलायम ने अपनी सत्ता अखिलेश यादव को सौंप दी और फिर अखिलेश यादव बनते हैं 12 में मुख्यमंत्री। 17 तक पूजा पाल नेपथ्य में थी, क्योंकि बसपा कहीं पर दिख नहीं रही थी, तो पूजा पाल को लगा कि एक राजनीतिक सफर तो शुरू ही करना है। तो उन्होंने उस वक्त फैसला लिया 2017 में कि मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी। मैं फिर कह रहा हूं कि पूजा पाल से अगर आज पूछा जाएगा तो अपना सबसे खराब फैसला बताएंगी। उस वक्त भी राजनीतिक विश्लेषक, लखनऊ में बैठने वाले वरिष्ठ पत्रकारों, प्रयागराज के लोकल पत्रकारों ने इस बात को कहा कि पूजा पाल का ये सबसे गलत फैसला है, क्योंकि जिनके दम पर, जिनके ताकत के दम पर अतीक और अशरफ अहमद ने उनके पति को दौड़ा दौड़ा कर प्रयागराज, इलाहाबाद की सड़कों पर भून दिया, उसी पार्टी का दामन थाम लिया, उसी पार्टी की टोपी लगा ली। पूजा पाल से उस वक्त तमाम सवाल हुए। पूजा पाल खामोश थे और ये उम्मीद की जा रही थी, और शायद पूजा पाल ने ये उम्मीद की रही होगी कि अशरफ अहमद, अतीक अहमद का न्याय हो सकता है समाजवादी पार्टी सरकार आने वाले वक्त में कर दे, क्योंकि चुनावी माहौल में ही वो पार्टी के साथ आई थी, तो उन्हें लगा कि जीत जाऊंगी या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर पूजा पाल 2022 में फिर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, कौशाम्बी की चाल से, और वहां पर वो जीत हासिल करती हैं। लेकिन उसी वक्त, उसी दौर में हो जाती है हत्या, और फिर पूजा पाल को लगता है अरे असली न्याय तो यहाँ था, मैं भटक रही थी। और फिर पूजा पाल को लगता है कि वो, पूजा पाल की आंखों के सामने मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है वो मंजर आता होगा कि मैं 9 दिन की दुल्हन थी, मेरे हाथ में वो मेहंदी लगी थी, मेरे हाथ की मेहंदी उतरी नहीं थी, और इसी पार्टी के गुंडों ने मेरे पति को मारा था। तो उस दिन से, आज से आप ये पिछले 1-2 महीने से मत देखिए, या 3-4 विधायक जो बागी हुए सपा के उस दौर से मत देखिए, जब से अतीक और अशरफ अहमद की हत्या की गई तब से पूजा पाल का मन बदल गया था।
और धीरे 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 आखिरकार 16-15 अगस्त जब मानसून सत्र आया अभी इस बीच, तो पूजा पाल के मुंह से वो बात निकल ही आई कि मुझे न्याय मिला। और जिस दिन मारे गए थे, मैं उसके 2 दिन बाद पहुंचा था और उसी दिन मैं वापस लौटा था प्रयागराज से। पूजा पाल से मेरी उस वक्त मुलाकात हुई, तो ऑफ द कैमरा पूजा पाल उस दिन भी यही कह रही थी कि न्याय मिल गया। हालांकि पार्टी लाइन से बंधी थी इसलिए उतना मुखर होकर नहीं बोल पाई, लेकिन जितना हो सकता था उन्होंने कहा, बयान भी दिए, रिकॉर्डेड बयान भी दिए, और उन्होंने इसे न्याय माना था। उस दिन से पूजा पाल और अखिलेश यादव के बीच बगावती तेवर हो गए और आखिरकार अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ये बताती है कि उन्होंने अपना अगला डेस्टिनेशन तय कर लिया है। और ये बात भी सच है कि समाजवादी पार्टी जब से अखिलेश यादव के हाथ में आई है, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि नेताजी वाली पार्टी और भैया जी वाली पार्टी में बहुत अंतर हो गया है। नेताजी वाली पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, भैया जी मतलब अखिलेश यादव की पार्टी में उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। राजा भैया के साथ भी इसी तरीके की बातें हुई कि दूरियां बढ़ी, फिर राजा भैया को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि राजा भैया भी यही कहते रहे कि जब तक मुलायम सिंह यादव हैं, जब तक नेताजी हैं, मैं समाजवादी पार्टी के साथ ही रहूंगा, भले उनके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय रहूंगा, लेकिन सपोर्ट हमेशा उनको दूंगा। तो अखिलेश यादव के राज में तमाम ऐसे नेता हैं जो छोड़कर गए हैं। बिल्कुल। वो चाहे रायबरेली से मनोज पांडे ऊंचाहार से आप देख लीजिए, राकेश प्रताप सिंह को देख लीजिए, ऐसी एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, और इसीलिए छोड़ा कि अखिलेश यादव को वो पसंद नहीं आए। अब बात रही पूजा पाल की आगे की, तो पूजा पाल उसी क्षेत्र से आती हैं, उसी सामाजिक ताने बाने से आती हैं जिसका प्रचार इस वक्त अखिलेश यादव कर रहे हैं। पीडीए समाज से ही आती हैं पूजा पाल, और पूजा पाल वही कह रहे हैं कि पीडीए की एक बेटी लड़ाई लड़ रही थी, लड़ाई लड़ती रहेगी। समाजवादी पार्टी की सच्चाई इससे सामने आई है। रोहित, पूजा पाल ने कहा था, हैरानी होती कि पूजा पाल के अंदर जो भावनाएं थी उसको अखिलेश यादव नहीं समझ पाए, समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाई। नहीं, अखिलेश यादव भावनाएं समझ रहे हैं, भावनाएं समझ रहे हैं, लेकिन भावनाओं से राजनीति चलती नहीं, राजनीति वोट बैंक से चलती है। अगर अतीक अहमद के लिए पूजा पाल इस तरीके के बयान दे रही हैं और अखिलेश यादव अगर उस पर कुछ निर्णय नहीं लेते, तो एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का उनसे छिटक जाएगा। हिंदू पहले ही छिटके हुए हैं, मुसलमानों का वोट बैंक छिटक गया तो फिर वहीं पर हालात पहुंच जाएंगे जहां पर 2017 में पहुंचे, जहां 2024 लोकसभा चुनाव से पहले थे। तो यहां तो पीडीए में सिर्फ ए रह गया ना, पीडी कहां गया अखिलेश यादव के लिए? नहीं, और जिस वोट बैंक का आप जिक्र कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं कि अब वो पीडीए में वो अल्पसंख्यक हैं, औरत है और अगड़ा है, उस पीडीए को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। रोहित, अगर मैं गलत नहीं हूं, पूजा पाल को इसलिए भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने टिकट दिया था, 2 कारण रहे, क्योंकि वो पीडीए से आती थी, दूसरा ये कि उनके साथ एक वोट बैंक था, लोगों की सिंपैथी थी। जब उनके पति को मारा गया था, कहीं ना कहीं उनके साथ एक तबके की सिंपैथी थी, तो ये भी एक कारण रहा है कि अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया था अपने निजी फायदे के लिए, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। देखिए, कोई भी मुखिया होता है तो वो सबसे पहले हित तो अपनी पार्टी का या अपना ही सोचता है। तो अखिलेश यादव की ये मंशा, मैं गलत नहीं कहूंगा कि उन्होंने ये सोचकर अगर टिकट दिया, हर पार्टियां यही करती हैं कि भाई भावनात्मक रूप से अगर क्या कुछ मिल जाए, लेकिन 2005 से 2022 आते आते मुझे लग रहा है उतना भावनात्मक रूप से आपको राजूपाल पर वोट नहीं मिल सकते थे। लेकिन ये सच है कि अखिलेश यादव उस एक जो 2005 में हुआ था, समाजवादी पार्टी के नाम पर हमेशा अतीक अहमद और अशरफ अहमद को कहा गया कि समाजवादी पार्टी के दम पर उन्होंने राजूपाल की हत्या की, उनके सपोर्ट की वजह से वो बचे रहे। मुझे लगता है उस दाग को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पूजा पाल को टिकट दिया, और उन्होंने ये बात कही होगी कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने जो कुछ किया उसे बदल तो नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ, अब आपको प्राथमिकता दे सकता हूं। लेकिन उससे भी बड़ा हो गया ना। मुझे लगता है कि पूजा पाल इस बात पर मान गई होंगी कि चलिए ठीक है, कुछ तो अब इस पार्टी में बदलाव आया, मुझे प्राथमिकता दी जा रही है अतीक और अशरफ से ज्यादा। तो उन्होंने शायद इस वजह से चुनाव लड़ा हो, और सबकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां और लाभ होते हैं, पूजा पाल के भी रहे होंगे। लेकिन जब हत्या होती है अतीक और अशरफ की, तो इससे बड़ा न्याय उनको कुछ लगा ही नहीं। पूजा पाल को लगा इससे बड़ा अब न्याय क्या होगा। मेरे पति को जैसे सड़कों में मारा था धूमनगंज, वैसे ही ये सड़क पे मारे गए और 2 शॉट में खत्म कर दिया गया। तो ये भी एक कारण रहा होगा, और ऐसे में अखिलेश ने अपने हिसाब से सोचकर उनको टिकट दिया, और
जो कुछ हुआ पूजा पाल के लिए वो बेहतर लगा, इसीलिए बिल्कुल रोहित, उस अब वक्त से जब उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से पूजा पाल ने मुलाकात की है, इसके आगे के परिणाम क्या होंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सदन में क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। रोहित, पूजा पाल ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, ये जाहिर सी बात है विपक्षियों को ये चुभेगा, समाजवादी पार्टी को ये चुभेगा, अखिलेश यादव को भी ये चुभेगा और उसका परिणाम है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन जिस तरीके से मुखर होकर पूजा ने तारीफ की है भरे सदन में, सबको पता है कि 2027 में चुनाव होने हैं, क्या पूजा पाल की एक रणनीति भी कहें? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर पूजा पाल ने अपने राजनीतिक भविष्य को और सुरक्षित करने के लिए कदम उठाया होगा तो उन्होंने सदन में तारीफ की, फिर उसके बाद निष्कासन मिला। उनको भी पता रहा है कि अगर सदन में तारीफ करूंगी तो निष्कासन मिलेगा ही, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं हैं। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ से ये मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद तो अब मुझे लग रहा है कि आपको 90% ये कह ही देना चाहिए कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल होने जा रही। अब उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है कब नहीं होता, हालांकि 5 साल मुझे लगता है कि वो अपना ये पूरा करेंगी ये विधानसभा का सत्र, क्योंकि अभी पार्टी ज्वाइन कर लेंगी तो हो सकता है कि उनको निष्कासित कर दिया जाए समाजवादी वो विधानसभा से। तो ऐसे में अभी मुझे लग रहा है 5 साल पूरा करेंगे। रही बात टिकट की, तो बीजेपी में ऐसी चीज़ें तो बहुत जल्दी नहीं होती हैं कि आप कहीं से आए टिकट मिल जाए, और बहुत तगड़ा समीकरण लेकर आएंगी चायल में तो हो सकता है उन्हें दे भी दिया जाए, क्योंकि हमें अपर्णा को याद करना होगा। अपर्णा जब आई तो यही बात हुई कि टिकट मिलेगा उनको, टिकट नहीं मिला। फिर ये हुआ कि उनको कोई बड़ा पद मिलेगा, वो भी नहीं मिला। ये हुआ एमएलसी बनाई जाएंगे, एमएलसी ही नहीं बनाई गई। फिर हुआ महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई जाएंगी, वो भी नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष जाकर अभी कुछ वक्त पहले बनाया गया। तो बीजेपी में बहुत आसान नहीं है टिकट हासिल कर लेना, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति तय नहीं करता जैसे और पार्टियों में होता है, और वहाँ पर ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने कह दिया या मायावती ने कह दिया तो टिकट फाइनल हो गया। एक लिस्ट आएगी, फिर वो लिस्ट केंद्र के पास आएगी, फिर वो लिस्ट संगठन के पास जाएगी, उस लिस्ट पे और लोगों की मुहर लगेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसमें कहते हैं कि देखता है ही, तब उसके बाद टिकट फाइनल होता है। तो ये प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से पूजा पाल ने 2022 में जीत दर्ज की, अगर वो माहौल बनाकर रखेंगी वो अपनी विधानसभा में, आसपास की विधानसभा में, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनको टिकट दे दिया जाए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए भी पूजा पाल ने यह कदम उठाया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो उनको 2027 में टिकट नहीं मिलनी थी। अगर वो रहती भी तब भी, भले वो तारीफ करती योगी आदित्यनाथ किया ना करती, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलना था, ये कन्फर्म था। और इसीलिए पूजा पाल ने अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए सुरक्षित करने के लिए, राजनीतिक लाभ भी कह सकते हैं पाने के लिए, उन्होंने ये कदम उठाया। बाकी वो एक इमोशनल टच तो है ही कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्हें सही से न्याय मिला है। बिल्कुल रोहित, तो पूजा पाल बाकी तो हो ही चुकी है, पार्टी से निष्कासित भी कर दी गई हैं, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब वो बीजेपी में शामिल होती है और क्या बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट मिलता है कि नहीं। फिलहाल रोहित, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।